नेताजी के साथ 18 घंटे हमारी टीम पहुंची उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के घर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नेताजी के साथ 18 घंटे। आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज के यहाँ। सुबह पूजा पाठ करने के बाद शुरू हुआ साक्षी महाराज का कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर। सुबह का वक्त है जहां एक और डॉक्टर साक्षी महाराज पूजा करने के बाद लोगों से मिलते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है, जनसंपर्क भी करना है और लोगों की समस्याओं को भी सुनना है। और ऐसे में सुबह 7 बजे से वो बैठ जाते हैं। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह का वक्त है जहां एक और पूजा पाठ महाराज जी ने कर लिया। उसके बाद से देखिए, चुनाव के प्रचार से पहले लोगों की समस्याओं का भी निदान करते हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता है कि वो लोग जो इनके पास आते हैं उनकी समस्याओं का निदान हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही दरबार लगा हुआ है। लोग आसपास के ग्रामीण अंचलों से, उनके संसदीय क्षेत्र से लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और उसका तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। सुबह का वक्त और चुनाव के दिन सबसे हेक्टिक होता है प्रत्याशी के लिए कि कैसे चीजों को मैनेज करें। और ऐसे में इस वक्त न्यूज 18 टीम साक्षी महाराज जी के साथ है। आप देखिए, सुबह का वक्त है, बड़ी सादगी से इनका भी नागन, जिस तरह ये खुद सादगी से रहते हैं वैसे नाश्ता भी बड़ी सादगी से, टी। इस चुनाव में आपकी बात करें, क्या मुद्दे लेके आप अब जनता के बीच में जा रहे हैं महाराज जी? भारतीय जनता पार्टी सेवा धर्म को लेकर के मैदान में उतरती है, राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती। तो जो जनता के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिना कहीं मोदी ने सुलभ करने का प्रयास किया है। जैसे किसान सम्मान निधि के लिए आंदोलन तो किया नहीं गया था, किसानों ने मांगा तो नहीं था, पर मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो युग पुरुष जैसा है। उनके दर्द को समझते थे कि सबका सम्मान होता है, किसान का सम्मान होना चाहिए, किसान सम्मान निधि दे दी। आयुष्मान कार्ड के लिए आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन मोदी ने सोचा बड़े पैसे वाले जब अच्छी जगह इलाज करा सकते तो गरीब को कराना चाहिए, आयुष्मान कार्ड दे दिया। तो एक से एक सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, पैसे से नहीं मिलता था, फ्री में। जितने आजादी से लेकर के 2014 तक जिस देश में गैस सिलेंडर बांटे गए थे, उससे सवाए गैस सिलेंडर मोदी ने 10 वर्ष में बांट दिया। तो कुल मिलाकर के जनता के द्वारा हुई चुनी हुई सरकार जनता के लिए होती है, और जो विकास के मुद्दे होते हैं वो जनभावना के आधार पर होते हैं। जैसे मैं अगर उन्नाव की बात करूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकता उन्नाव में इतना विकास। गंगा एक्सप्रेस वे, उन्नाव से लखनऊ एक्सप्रेस वे, उन्नाव से लालगंज NH-31। एक नल के लिए तरसते थे, जल जीवन मिशन के अंदर हर घर में नल, हर घर में जल। बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। तो मुद्दे तैयार होते हैं जन भावनाओं के आधार पर। जैसे पिछली बार कांग्रेस का अलग कैंडिडेट था, सपा का अपना था, इस बार दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कुछ टफ समझ आ रहा है चुनाव? नहीं, चुनाव टफ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जनता के साथ ये मैसेज चला गया कि जो इंडिया गठबंधन बना था अब वो इंडी गठबंधन बन गया। इंडी गठबंधन की लोग परिभाषा करते हैं कि इंडी गठबंधन उन लोगों का है या तो बेल पर हैं, या जेल में हैं,